अस्सलामुअलैकुम। तो भाइयों, आज हम लोग स्टूडेंट गाइड टू इटली का एपिसोड 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो मोटिवेशन लेटर, या फिर इसे हम लोग एसओपी भी कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट ये अपलोड करना पड़ता है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिसके अंदर उन्होंने एक पोर्शन दिया हुआ होता है जहाँ पे आपको अपनी मोटिवेशन या अपना जो एसओपी है वो वहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मेट और जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो सेम ही रहेगा, चाहे वो आप अपनी वर्ड के ऊपर जो है वो बना के जब पीडीएफ अपलोड करें वहाँ पे, या फिर खुद उस पोर्शन के अंदर, या फिर मतलब जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको लिखना है या फिर वहाँ पे लिखें। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर मोटिवेशन लेटर या एसओपी जो है वो तो सेम ही होगी। तो हम लोग देखेंगे कि मोटिवेशन लेटर का जो है वो फॉर्मेट या फिर कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो आपने देखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास सीवी ये भी रिक्वायर्ड होती है। ये भी जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे जो है वो आप लोग ये बना सकते हो, या फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने देखनी है। और इसका एक फॉर्मेट होता है यूरोपास, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसके अंदर जो है वो ऑनलाइन हमारे पास सीवी बन जाती है, तो वो भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोटिवेशन लेटर की, तो मोटिवेशन लेटर के अंदर हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, देन उसके बाद आपकी आती है मेन बॉडी, जिसके अंदर ये चीज़ें जो है आपने लिखनी होती हैं, और सबसे आखिर में जो है आपके पास क्या होता है, कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो समझ लो कि मोटिवेशन लेटर का स्ट्रक्चर जो है वो आपने देखना है, और उसके बाद जो है वो इसको बनाना है। अच्छा, अभी तक हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आप लोगों ने, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि आप रेलेवेंट प्रोग्राम किस तरह से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो आपने रेलेवेंट प्रोग्राम सिलेक्ट किया है, उस रेलेवेंट प्रोग्राम के हिसाब से जो है वो ये मोटिवेशन लेटर जो है वो आप लोग लिखोगे, या फिर इसको जो है वो ऑल्टर करोगे, या इसका पूरा जो थीम होगी, इसके अंदर जो आप चीज़ें डिस्कस करोगे वो उस रेलेवेंट प्रोग्राम के हिसाब से डिस्कस करोगे। ठीक है, वो कैसे करनी है वो अभी हम लोग जो है वो साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप बेसिकली क्या लिखेंगे, या फिर इसको जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और आप जो है वो नहीं चाह रहे कि मैं इतना ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूम करूं, क्योंकि 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, और हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन आपके पास 1-2 फील्ड्स चूज़ करने का जो है वो ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, या फिर इतना जो है वो बैठ के जो आपको लिखना समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपली जो है वो चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन चैट जीपीटी को यूज़ करने का भी जो एक तरीका है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने चैट जीपीटी पे लिखा कि भाई मुझे मोटिवेशन लेटर लिख के दे दो, वो पूरा लिख के दे देगा, और आपने वही उठा के जो है वो अपलोड कर दिया, अपना एज ए पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर दिया। ऐसे नहीं, आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे खुद से। कोशिश करें टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर, या फिर कुछ अपने मेन पॉइंट्स जो है वो उसके अंदर लिख दें। जैसे फ़र्ज़ करें कि इस तरह से जो है वो हमारे पास एक जो है वो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको समझ लें कि ये जो है वो एज अ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपने करना क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने उनको बताना है अपने बारे में कि भाई मैं जो है वो क्या हूँ, मेरा नाम क्या है। सबसे पहले ग्रीटिंग्स करनी है, फिर आपने अपना नाम बताना है। ये मेरा एक दोस्त है जो हमारी हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे साथ था, तो मैंने उसका यहाँ पे जो नाम लिखा है, और सिंपली बताया कि भाई मैंने बैचलर्स जो है वो किया है अपनी दाऊद यूनिवर्सिटी से, और हमारी मेरी जो फील्ड थी वो ये थी। मतलब आप अपनी फील्ड का बताएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी का बताएंगे कि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी, और आप अपने बारे में बताएंगे कि भाई आप क्या हैं। और आप मतलब अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपने बैचलर्स किया है, इंजीनियरिंग की है, तो आप लिखोगे भाई कि मैं जो है वो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ जिसने अपनी बैचलर जो है वो इस यूनिवर्सिटी से की है। और थोड़ा सा इंट्रो जो है वो, और मज़ीद इस तरह से टूटी फूटी इंग्लिश में एक छोटा सा जो है वो आप पैराग्राफ बना लें। अब ये बनाने के बाद इसको पॉलिश करने के लिए, ठीक है, आप क्या करें कि ये उठा के आप जो है वो डाल दें चैट जीपीटी के ऊपर, या फिर इसको पहले बता दें
कि आई एम सेंडिंग यू वर्जन ऑफ इट। ठीक है भैया, तो आपने ये चैट जीपीटी को जो है वो ये इंस्ट्रक्शन दी कि भाई मैं आपको एक अपना लिखा हुआ इंट्रोडक्शन भेज रहा हूँ, उसको थोड़ा सा जो है वो आप पॉलिश कर दो और प्रूफ रीड कर दो। कोई ग्रामेटिकल एरर है या मिस्टेक है तो उसको आप जो है एक प्रूफ रीड दे दो, और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा कंसाइज करके मुझे बेटर वर्जन भी दे दो उसका। यहाँ पे अब आपने जो है वो अपना जो इंट्रोडक्शन आपने लिखा है वो कॉपी करके इसको पेस्ट करके इसको भेज दिया। अब ये जो है वो रिफाइंड वर्जन या अपना जो है वो जो भी एक कंक्लूडेड वर्जन, कंसाइज वर्जन है वो यहाँ पे जो वो देगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो कहा गया। देखो कितना हमने कितनी रॉ फॉर्मेट में जो है यहाँ पे लिखा था और बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी थी, और उसने जो है वो कैसा ज़बरदस्त करके यहाँ पे लिख के दे दिया कि मैंने शहबाज हुसैन होल्ड अ बैचलर्स डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर इसने बता दी हैं जो मैंने लिखी थी। अब मैंने यहाँ पे जो है वो ये कंसिडर किया है कि जो शहबाज भाई हैं इन्होंने जो है वो अपनी फ़ील्ड चूज़ की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं मोटिवेशन लेटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो आपने मास्टर्स करना है। ठीक है, ये मैंने फ़र्ज़ करो कि शहबाज ने जो है ना वो अपनी फ़ील्ड सिलेक्ट की है, ये फिर चूज़ की है, इसके अंदर उसने जो है वो मास्टर्स करना है। अब इंट्रोडक्शन के अंदर या आपने बैचलर्स के अंदर जो जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, बैचलर्स के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सबसे पहले तो जो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो आपकी फ़ील्ड या आपकी जो आपका जो बैचलर्स है उससे रेलेवेंट होगी। ठीक है, यही चीज़ हम लोग पिछली वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, तभी अब ये रेलेवेंट थी, तभी शहबाज भाई ने जो है ये इसको जो है वो चूज़ किया है ना। तो ये रेलेवेंट कैसी थी? रेलेवेंट ऐसे होगी कि जो शहबाज भाई के बैचलर्स के अंदर कोर्सेज़ थे, ठीक है, जो उनके कोर्सेज़ थे उनके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टच था। ठीक है, या फिर और जाहिर सी बात है यही जो है वो मंतक भी हमें बताती है कि भाई रेलेवेंट फील्ड का या रेलेवेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपने बैचलर्स के अंदर उसके जो है वो कुछ ना कुछ कोर्सेज़ पढ़े होंगे, और यूनिवर्सिटीज़ भी यही चीज़ जो है वो कंसिडर करती हैं और देखती हैं जब वो आपको एडमिशन दे रही होती हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन से ही इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करना शुरू कर देना है कि भाई मैंने वो वाले आपने सब्जेक्ट्स बता दिए कि भाई मैंने जो है वो इस फील्ड के अंदर ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जो हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है वो रिलेटेड है। जैसे फ़र्ज़ करो कि भाई मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं कि भाई ये वाला सब्जेक्ट जो है मैंने पढ़ा है, और इसके लिए आप जो है वो उस प्रोग्राम को डीपली जो है वो एनालाइज भी कर चुके हो उनकी अपनी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अंदर जब आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन ली होगी कि वो कौन कौन से मुझे जो है वो प्रोग्राम्स पढ़ाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो उसको आप अपने बैचलर्स डिग्री के साथ जो है वो रिलेट करके यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट जो है वो उनको बताओगे, यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट्स उनको बताओगे कि जो आपने बैचलर्स के अंदर पढ़े हैं और वो रिलेट कर रहे हैं आपके मास्टर्स के साथ जो आपने जो है वो मास्टर्स सेलेक्ट किया है। ठीक है, इसी तरह आपने जो है वो ये सारा जो मोटिवेशन लेटर है ये आपने बनाना है। इंट्रोडक्शन बना लिया, फिर मेन बॉडी के अंदर अपना एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो उनको आपने जो है वो बताना है। ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें बताएंगे ये हम लोग लिख नहीं रहे, क्योंकि ये अगर पूरा लिखने बैठे तो इतनी वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर लिखनी है या उनको क्या बतानी है। ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर क्या कि भाई मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, मैंने तमाम जो है वो अपने सेमेस्टर्स के अंदर बेहतरीन जो है वो जीपीए हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो उठाई है, मैं अपने असाइनमेंट जो है वो टाइम के ऊपर सबमिट करता था। ठीक है, ये रॉ फॉर्म के अंदर आपने लिखना है, चैट जीपीटी को बोलना है कि इसको भाई पॉलिश करके दो मुझे अच्छी इंग्लिश के साथ विद बेटर ग्रामर, और जो है वो मिस्टेक्स वगैरह उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, वो पूरा लिख के उसको वो आपको देगा। ठीक है, इतना ज़्यादा लिखना भी नहीं है। ये जो पूरा मोटिवेशन लेटर है तकरीबन आपका एक पेज के ऊपर आना चाहिए, एक पेज या मैक्सिमम जो है वो 1.5 से 2 पेज, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एक पेज वैसे रिकमेंडेड होता है कि भाई एक पेज के ऊपर ये हो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी जो है वो कहानी या स्टोरी जो है वो बैठ के पढ़ें। ठीक है, तो अगर एक पेज के ऊपर होगा और बिल्कुल फोकस हुआ होगा चीज़ के ऊपर, उस प्रोग्राम के ऊपर जिसको आपने मास्टर्स के लिए जो सिलेक्ट किया है, तो फिर आपका जो है वो मोटिवेशन लेटर काफ़ी अच्छा कहलाएगा और वो आपको जो है वो कंसिडर भी करेंगे। देन उसके बाद आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है,
आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, आपने जो है वो प्रोजेक्ट किया हुआ है अपना फाइनल ईयर, और आपने जो है वो आपकी जो है वो जॉब है, तो वो आप लोग जो है वो यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप जो है वो इस मेन बॉडी के अंदर ही सबसे पहले तो एकेडमिक बैकग्राउंड, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जिसके अंदर क्या क्या आएगा, इंटर्नशिप्स आएंगी और जॉब एक्सपीरियंस आएगा, और कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किया हुआ है तो वो आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास जो चीज़, जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे आएगी, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन मतलब ये कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्यों मास्टर्स करना चाह रहे हैं। अगर आपने ये जो है वो चीज़ ये मास्टर्स के लिए जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो क्यों, उसका रीज़न क्या है, तो वो चीज़ आप लोग इंट्रोडक्शन के अंदर भी हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ पे अलग से भी हाईलाइट कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे उनको बता सकते हैं कि भाई जब मैं जॉब पे लगा, ठीक है, तो मैंने जो है वो 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक वहाँ पे जॉब की, और जॉब करने के बाद मुझे पता लगा कि भाई जो प्रमोशन है, मुझे जो अपनी फील्ड के अंदर ग्रो करना है, आगे जाना है, तो मेरी जो नॉलेज है, जो मतलब मेरे पास डिग्री है, जो मेरी स्किल्स हैं, वो लिमिटेड है। अब मैं इनके अंदर जो है वो ग्रो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ के अंदर, इस फील्ड के अंदर, अपनी जॉब के अंदर जो है वो आगे ग्रो करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे जो है वो मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत है, जिसकी वजह से या फिर जिसको ले के मैं जो है वो काफ़ी आगे जो है वो अपने प्रोफेशनली भी ग्रो कर जाऊँगा, और मेरे पास नॉलेज भी आ जाएगी, एकेडमिकली भी मैं जो है वो आगे बढ़ पाऊँगा। ठीक है, जो भी मोटिवेशन है आपकी वो उसके अंदर आप लिखेंगे, और फिर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए ये मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, उस यूनिवर्सिटी की सबसे आखिरी वाली इसके अंदर जो है वो मेन बॉडी के अंदर उनको रीज़न देना है कि भाई आप ये वाली यूनिवर्सिटी के जो है वो क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने पादवा के लिए जो है वो मोटिवेशन लेटर लिखना है, या फिर आप पादवा के लिए, पादवा को जो है आपने सेलेक्ट किया और कोई प्रोग्राम जो है वो आपने सेलेक्ट किया पादवा के लिए, तो आप बताएंगे कि भाई क्यों पादवा यूनिवर्सिटी, क्यों, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली के अंदर, आप पादवा को ही जो है वो क्यों सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा कि उनकी जो है वो बटरिंग करनी है आपने, उनको जो है वो बताना है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसका रैंक जो है वो इतने पे आता है, और इसके अंदर बड़े बड़े जो है वो इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े जो है वो इसके अंदर बंदे जो है वो निकल के गए हैं, तो इसका हेरिटेज अच्छा है, कल्चर है इसकी इसकी जो है वो काफ़ी सा, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो भी हैं वो सारी आप रॉ में भी लिख सकते हैं, आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, आप नेट से सर्च करके भी जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। दैन उसके बाद कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर जो है आप अपने मोटिवेशन लेटर को कंक्लूड करेंगे, ये सारी चीज़ें जो आपने ऊपर बताई हैं उनको एज अ समरी की फॉर्म में या एज अ कंक्लूजन की फॉर्म में जो है यहाँ पे लिखेंगे, और आपके पास फाइनली जो है वो मोटिवेशन लेटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सीवी के अंदर ये चीज़ें हैं सारी जो आप लोगों को जो है वो देनी पड़ेंगी उनको। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल समरी होनी चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके अंदर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये जो सीवी है ये भी जिस प्रोग्राम के लिए आप जो है वो अप्लाई करने वाले हैं उसको, या फिर उस के साथ जो है ये रिफ़्लेक्ट करती हो। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें आपने दी हुई हैं, जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो जाहिर सी बात है वो तो रिफ़्लेक्ट करेगा। वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स किए हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेट कर रही हैं तो उनको यहाँ पे ज़रूर डालें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेट कर रही हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर डालें। रिसर्च अगर आपने कोई की हुई है, कोई पब्लिकेशन है आपकी, या फिर कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या फिर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो वो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें, हाईलाइट करके मेंशन करें, ताकि उनको नज़र आए। वो लोग यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई अगर ये इसके अंदर हम लोग इसको मास्टर्स में एडमिशन देंगे तो इसकी मोटिवेशन क्या है, इसके पास वो चीज़ें हैं भी या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने सीवी के अंदर डालनी है। अगर कोई सर्टिफिकेशन या कोई ट्रेनिंग की हुई है, जैसे सॉलिड वर्क्स वगैरह है, या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ भी, अगर आपने जो है वो ऐसी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कोई ट्रेनिंग ली हुई है, कोई वर्कशॉप अटेंड की हुई है, कोई सेमिनार अटेंड किया हुआ है जो कि सर्टिफाइड था, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग इन्वॉल्व थे सोसाइटीज़ के अंदर, या फिर जो है वो कोई किसी गेम के अंदर, या कोई आपकी अगर हॉबीज़ वगैरह थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वो भी आप लोग, मतलब टीचिंग करते हैं, कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अगर डालनी है तो वो भी आप लोग जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद रेफरेंसेस, अगर किसी टीचर के, किसी मैनेजर के अपने, या किसी भी ऐसे बंदे के जो जो आपको जो है वो मतलब
बैक कर सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी वाले अगर कांटेक्ट करना चाहें, अगर डालना हो तो आप लोग ये भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब करिकुलम विटाए आपने जो है वो यूरोपियन फॉर्मेट के ऊपर उनको जो है वो बना के देना होता है, और मोटिवेशन लेटर भी कोशिश करें कि आप यूरोपियन फॉर्मेट के ऊपर ही उनको जो है वो बना के दें। तो सीवी और मोटिवेशन लेटर दोनों हम जो है वो प्रिफ़र ये करते हैं, रिकमेंडेड ये है कि आप इसको जो है वो दोनों को यूरोपियन फॉर्मेट के ऊपर बना के जो है वो भेजें। काफ़ी आसान होता है ये। हमारे पास उसकी जो है वो लिंक है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप सिंपली जो है वो गूगल पे भी सर्च करके लिख सकते हो कि भाई यूरोपियन फॉर्मेट या यूरोपास कवर लेटर, ठीक है, और इसी तरह यूरोपास सीवी। तो ये आपके पास जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होंगी लिंक, और आप जो है वो डायरेक्ट भी खोल सकते हो। अब इसको जो है वो एडिट किस तरह से करना है, इसके अंदर बनाना कैसे, हम जो है वो दोनों चीज़ें बारी बारी बना के जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से करके देख लेते हैं। भाई ये आपने क्रिएट न्यू कवर लेटर पे जो है वो क्लिक किया, लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रखनी है, डेट आपने फॉर्मेट जो है वो इसी तरह से रखना है। यहाँ पे जो आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, सबसे पहले तो शहबाज, फिर उसके बाद हुसैन। यहाँ पे आपने जो अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है। ये मैंने वैसे ही एग्जांपल के लिए जो डाल दिया है। अब यहाँ पे आपने जो है अपना पोस्टल कोड डाला, कराची जो है वो सिटी के अंदर सेलेक्ट किया, अगर आपकी सिटी कराची है तो, नहीं तो जो भी सिटी आपने सेलेक्ट की सिंपली। यहाँ पे जो है वो आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर ली, जो कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, कोई और है तो कोई और। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट किया कि भाई जो उसका कोड है वो कौन सा है, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान डाल दिया। ये नंबर डाल दिया आपने। यहाँ पे आप अपनी जो है वो ईमेल डालेंगे, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल होगी वो यहाँ पे डालेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका जो हेडर है वो तैयार हो जाएगा। हेडर के बाद आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ये लिखना है, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी को ये लिखना है, तो वहाँ यहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा लिख दिया, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है उस यूनिवर्सिटी के बारे में तो यहाँ पे लिख दें, नहीं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे तो वो भी बहुत होगी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालना है, और डेट डालनी है कि भाई किस डेट को जो है वो आप अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने डेट डाल दी। सिटी सिलेक्ट करनी है तो आप जो है वो पादवा यहाँ पे लिख सकते हैं, और सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ये है मोटिवेशन लेटर फॉर मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब आपके पास जो है वो यहाँ पे कंटेंट आ गया। तो ओपनिंग सैल्यूटेशन के अंदर आप सिर्फ ये लिख देंगे टू whom it may concern, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप जो अपना पूरा जो भी ये आपका मोटिवेशन लेटर था पूरा जो है वो उठा के यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, और इसको सेव कर दें, ठीक है। क्लोजिंग के अंदर आप जो है वो लिख दें भाई योर सिंसियरली अपना नाम, और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो बन के आ जाएगा। अब यहाँ से आप जो है वो फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज नंबर डालने तो पेज नंबर भी डाल सकते हैं, और जो है वो आप अपना टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से 4 जो है वो टेम्पलेट होते हैं, सीवी के भी और कवर लेटर के भी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आपने पेज नंबर भी डाल दिया। अगर 2 पेजों पे जा रहा होगा तो 2 पेज होंगे, 1 पे जा रहा होगा तो 1 पेज होगा। देन उसके बाद आपने टेम्पलेट और ये सेटिंग वगैरह जो है वो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओवरव्यू करके आपने जो है वो सेव कर लेना है या डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो कवर लेटर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अपनी सीवी की, तो सीवी का भी बिल्कुल यही प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे जो जो मांगता जा रहा है आप इसको देते जाएं, और इसके अंदर आप जो है वो ऐड करते जाएं। बेसिकली सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो नाम हम डालेंगे। अबाउट मी में अगर कुछ आपने डालना है तो अबाउट मी में आप जो है वो अपने बारे में एक छोटी सी 2-3 लाइनें जो है वो लिख के यहाँ पे डाल दें कि भाई मेरा नाम ये, मैं ये वाला इंजीनियर हूँ, यहाँ से मैंने जो है वो पास आउट किया है, या फिर मैंने बैचलर्स यहाँ से किया और अभी मैं ये कर रहा हूँ। छोटा सा जो है वो अपना एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो है वो अबाउट मी के अंदर आप लोग डाल दें।
ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी जो है वो पिक्चर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से आप जो है ना वो अपने सेक्शन इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग का, लैंग्वेज स्किल्स का, अगर आपने कोई लैंग्वेज इंग्लिश का कोर्स किया हुआ है या फिर जो आपने जो है वो आइल्स वगैरह का टेस्ट दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हॉबीज़ डाल सकते हैं, सर्टिफिकेशंस डाल सकते हैं, रेफरेंसेस डाल सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशंस जो कि रेफरेंसेस को ही बोलते हैं वो डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो जो अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो अपना स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसके हिसाब से जो है ना वो आप यहाँ पे जो सेक्शंस है वो ऐड करते जाएं। ऐड करने के बाद उनके अंदर डिटेल्स जो है वो भरें, जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे भरी। डिटेल्स भरने के बाद सबसे लास्ट में जो है वो टेम्पलेट सेलेक्ट करके, फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके सिंपली जो है वो सीवी को डाउनलोड कर लें। अगर कोई मसला हो रहा हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं जो है वो आपको गाइड कर दूँगा, हेल्प कर दूँगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि ये जो सीवी भी आप लोग बना रहे हैं ये भी जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, रेलेवेंट प्रोग्राम, उसके हिसाब से ही हो, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।